हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय वोंगेल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। और इस मेथड के थ्रू हम फाइंड करेंगे फिजिबल सॉल्यूशन। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फिजिबल सॉल्यूशन से क्या ऑप्टिमम सॉल्यूशंस फाइंड आउट हो सकता है, अगर हो सकता है तो किस प्रकार होता है। और इसके दो मेथड हैं, एक मूडी मेथड और एक स्टेपिंग स्टोन मेथड। हम उन दोनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं। फिजिबल सॉल्यूशन निकालने का आप मेथड जानते हैं, तीन मेथड होते हैं। पहला नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, सेकंड लीस्ट कॉस्ट मेथड और थर्ड वोंगेल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। वोंगेल अप्रॉक्सीमेशन मेथड फोकस करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी ध्यान में रखता है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आती है पेनाल्टी की। पेनाल्टी को हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि मिनिमाइज करें। पेनाल्टी का मतलब होता है कि आप जिस सेल में एलोकेशन करना चाहते हैं, आप जानते हैं कि यहाँ पर एलोकेशन करने से हमारी कॉस्ट कम आएगी, लेकिन किसी कारणवश आप वहाँ एलोकेशन नहीं कर पाते और उसकी जगह आप दूसरी जगह एलोकेट करते हैं, तो अप्रोप्रिएट जगह पर एलोकेशन ना होने से क्या होगा कि पेनाल्टी इंक्रीज होगी। तो हमारा अल्टीमेटली गोल ये है कि हम उस पेनाल्टी को डिक्रीज करें। तो चूंकि कई वीडियो और इस पर बनाए जा चुके हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का मेथड होता है, इसलिए इसको एक बार फिर से समझते हैं और इसी क्वेश्चन में हम आगे मूडी मेथड को भी समझेंगे। तो जैसा क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ डेस्टिनेशन है, ये फैक्ट्री है और ये दे रखे हैं यहाँ पर 19, 30, 50, 10, और ये जो आपके 4 कॉलम और 3 रो में दे रखे हैं, ये दीज आर द कॉस्ट। हम इस कॉस्ट को मिनिमाइज करें। एंड दीज आर सप्लाई। हियर सप्लाई और डिमांड्स क्या हैं, बराबर हैं। इन दिस क्वेश्चन, इन दिस प्रॉब्लम, सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, so it is balanced ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो कैसी प्रॉब्लम हो गई, ये बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। जब आप देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो, तो इसमें मैंने एक रूल लिखाया था आपको, लो मैक्सिमम लो। मतलब पहले रो में जाके आप 2 लोवेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करिए, फिर कॉलम में जाके आप 2 लोवेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करिए, फिर जो पेनाल्टी है उसमें मैक्सिमम लीजिए। अगर मैक्सिमम में टाई हो जाए तो फिर उस सेल को लीजिए जिसमें लो कॉस्ट हो, जिसमें लोवेस्ट कॉस्ट हो। ठीक है, अभी इसको एक न्यूमेरिकल के माध्यम से समझ लेते हैं। सबसे पहला तो हम P1 लिख दें, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, इधर P1 है, ये P2 है और ये P3 है। आगे जरूरत पड़ेगी तो वो भी बना लेंगे हम। आइए देखिए, सबसे पहले रो में देखिए टू लोवेस्ट वैल्यू कौन सा, हमें इन्हें नहीं लेना है, हमें इन्हें कंसीडर नहीं करना। तो आप देखिए इसमें लोवेस्ट वैल्यू है 10 एंड 19, तो सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा आपका 9। फिर यहाँ पर लोवेस्ट वैल्यू है 30 एंड 40, तो सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा 10। और फिर यहाँ पर लोवेस्ट वैल्यू है 8 एंड 20, तो यहाँ आएगा 12। और इससे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो डिमांड्स दे रखी हैं। अब यही काम हम कॉलम में करेंगे। तो कॉलम में जब हम करेंगे तो आप जानते हैं कितना आएगा, 21। क्यों? क्योंकि देखिए 19 है, ये 40 है, 19 और 40 70, तो सबसे बड़ा है 19 एंड 40, तो ये आ जाएगा आपका 21। यहाँ पर हम देख लें तो 30 माइनस 8, तो ये आ जाएगा आपका 22। और यहाँ देख लें कि सबसे लोवेस्ट 40, उसके बाद 50, तो ये आ जाएगा आपका 10। फिर यहाँ आप चेक करें 20 और 10 है आपका, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10।
यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ये सप्लाई है, सप्लाई में हम कुछ भी नहीं घटा। तो आई होप यहाँ तक का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अब हम इसमें देखते हैं सबसे मैक्सिमम पेनाल्टी कौन सी है। तो आप देख पा रहे हैं सबसे मैक्सिमम पेनाल्टी है 22 सबसे मैक्सिमम पेनाल्टी है, इसलिए हम इसको सर इसमें हम देखेंगे सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो वो 8 नहीं, ये 8 नहीं है भाई, ये तो डिमांड का है, ये 8 है। लोवेस्ट वैल्यू कितनी है 8। अब इस 8 को हम देखेंगे 18 की सप्लाई है और 22 की डिमांड है। 22 की डिमांड 18 है, तो हम 18 की सप्लाई दे दें, क्योंकि हमारे पास 18 यूनिट्स ही हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हम यहाँ पर 18 यूनिट्स दे देंगे और ये आपका कट के 0 हो जाएगा। और ये 22 सॉरी ये आपका 8 गड़बड़ हो गया यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर 18 नहीं, देखिए गौर से, यहाँ पर 8 की है, हमने इसको ध्यान में रख लिया, 8 की है, 8 की डिमांड है और 18 की क्या है सप्लाई। तो 8 ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 10। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया बच्चों, 22 से 22 तो केवल ये बता रहे कि कौन सी मैक्सिमम पेनाल्टी है, हो गया। अब हम इसके बाद ऊपर गए तो 38 में सबसे छोटा हमें मिला 8 के सामने जो सप्लाई है वो है 18 की और डिमांड है 8 की, तो 8 यूनिट हम इसको दे देंगे और इस तरह से ये हमारा वाइंड अप हो जाएगा और ये कॉलम हमारा फिनिश हो गया, ये वाला कॉलम हमारा फिनिश हो गया। अब फिर हम तो अब ये आपका आगे जो डैश हो जाता है वो फिर आगे डैश के रूप में ही, जो कैंसिल हो जाता है वो डैश के रूप में लिख, फिर यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 21 ही आएगा, नेक्स्ट में भी, फिर यहाँ भी वही 10 ही आएगा, यहाँ भी वो भी 10 ही आएगा, यहाँ से कोई मतलब नहीं हमें। अब इधर आएंगे, इधर चेंज हो सकते हैं क्योंकि ये वैल्यूज कैंसिल हुई हैं। तो सबसे लोवेस्ट है 10 और उसके बाद है 19, तो वही रहा 9 ही रहा। फिर यहाँ पर 40 और 70 हुआ, 40 उसके बाद 60 आया, तो फिर हम यहाँ से 20 लिख देंगे। वेरी गुड। फिर यहाँ पे देख लीजिए 40 70 20, तो 20 और 40, तो ये हमारा यहाँ पर 20 हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ भी निकाल लिया और तो ये आपका यहाँ पर क्लियरफाई चीज़ हो गई। अब इसमें हम देखें सबसे बड़ी कौन सी है पेनाल्टी, तो वो गौर से देखेंगे तो सबसे बड़ी पेनाल्टी आपको दिख रही है इसकी 11 की पेनाल्टी सबसे बड़ी। तो 11 की पेनाल्टी अगर सबसे बड़ी है तो इसमें हम देखेंगे सबसे छोटा कौन सा, तो वो है 5 सॉरी ये इसमें सबसे छोटा कौन सा, तो वो है आपका 19 के सामने कितनी है 5 की डिमांड है और 19 के सामने सप्लाई कितनी है 7। तो हम ये 5 0 कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 5 और ये घट के 2 आ जाएगा और कुल मिला के ये वाला कॉलम एग्जॉस्ट हो जाएगा। अब ये भी एग्जॉस्ट हो गया तो यहाँ भी डैश आ जाएगा नेक्स्ट, फिर ये हमारा 10 ही रहेगा, फिर ये हमारा 10 ही रहेगा। इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो 50 और 10 ये हो गया 40 और ये तो दोनों कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा आपका 50, 40 20 और 50, ये 5 2 7 70 50 और ठीक है। तो ये आपका 20 आ गया। अगर किसी तरह का इसमें डाउट हो तो बताएं। तो इस क्वेश्चन फिर से एक बार चेक कर लें क्योंकि कहीं सब्ट्रैक्शन एडिशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हमने चेक किया तो हमें प्राप्त हुआ सबसे लोवेस्ट है 40, उसके बाद 50, ये लिख दिया हमने 10, ठीक है इस लाइन में। फिर इसमें हमने देखा तो 10 भी ठीक है, ये है। इधर हम चले तो 50 10 40 हो गया, 60 40 20 हो गया और 70 20 50 हो गया, 70 एंड 20 50 हो गया। तो अब यहाँ चलेंगे तो 20 सबसे मैक्सिमम पेनाल्टी कितनी है, अगर आप गौर करें तो सबसे मैक्सिमम पेनाल्टी जो है वो है 50 के केस में। तो हम यहाँ पर 50 ये कर देंगे और फिफ्टी को कर देंगे अनडाउटफुली
एंड 50 मैक्सिमम पेनाल्टी है। तो इसके सामने इन दोनों में सबसे मिनिमम कौन सी वैल्यू है, तो वो है 20। 20 के सामने है 14 और ये 10, तो 20 को हम 10 दे देंगे और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, अब 4 ये क्या एग्जॉस्ट हुआ, 0 किधर आया है, इस तरफ 0 आया है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा आपका कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट में चूंकि ये भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल है और इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, तो आप देखिए 50 ये 10 आ जाएगा और इसमें 50 आ जाएगा। और इधर चले इस साइड में देखिए, ये 50 के सामने का ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका रहेगा पेनाल्टी 4, ये भी पेनाल्टी 4। और इसमें हम सब्ट्रैक्ट करें 10 10, ये हो गया 40 50 10 40 और ये आ जाएगा 20। और इस तरह से आपने देखा सबसे मैक्सिमम कितना है 50, सबसे मैक्सिमम है 50। तो जब ये सबसे मैक्सिमम 50 है आपका, तो इसी को ही हम देंगे पेनाल्टी, इसकी सबसे ज़्यादा है, इसमें ऊपर जाएंगे। 10 और 60 में सबसे छोटा कौन सा है 10, 10 को हम यहाँ पर 4 और 2 है, 2 यूनिट्स हम सप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये 2 0 हो गया और यहाँ पर कितना आ गया 2 और ये पूरी की पूरी एग्जॉस्ट हो गई। अब आपको दिख रहा है 60 और 60, 60 और 60, तो निसंदेह 40 इधर आ जाएगा, 60 इधर आएगा। आप चाहो तो लास्ट वाली लिख सकते हो क्योंकि अब इसमें 2 लोवेस्ट बची ही नहीं है और एक लोवेस्ट आप देखोगे 60 इधर, 2 मिनिमम 2 होनी चाहिए, तो वो तो इधर आ नहीं रहे, लेकिन 60 40 से 20 आपको मिलेगा। तो 20 तो उसमें जब 20 के सामने आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा केवल 40। 20 के सामने आपको क्या दिखेगा, 20 के सामने अगर आप गौर से उसको मॉनिटर करें तो वो आ जाएगा आपका 20। तो चूंकि यहाँ पर केवल 2 ही है, तो किसी हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो 40 के सामने कितना है 7 और ये कितना है 9, तो हम ये 7 ये 0 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा 7। अब लास्ट में क्या बचा 60 है, 2 और 2, तो यहाँ पर ये 2 2 कर दिया। 7 था 7 0 ये कैंसिल हो गया, 2 2 था 2 2 ये दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। तो एक तो ये लाइन जाएगी इधर से इधर और दूसरी एक लाइन इधर से इधर जाएगी। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो अगर हम इसमें लिखना चाहें कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आई, टोटल कॉस्ट, तो यहाँ लिखेंगे टोटल कॉस्ट। अब जितने भी पेयर हो उनको आप नोट कर लीजिए। तो पहला पेयर है 19 × 5, ठीक है, पहले कॉलम में। दूसरा पेयर है 8 × 8, ठीक है। फिर तीसरा पेयर है 40 × 7, ठीक है। फिर इसमें आ जाइए +10 × 2 और फिर 60 × 2, फिर 20 × 10। तो इस प्रकार से ये हमें प्राप्त हो गए। अब इनको आप सिंपली सॉल्व कर लीजिए। ये आ जाएगा 95, फिर 64, फिर 280, फिर 20, फिर 120, फिर 200। इन सबको ऐड कर लेंगे तो 779 ये आपका। और ये आपका बच्चों जानते हैं क्या आएगा, ये आएगा आपका इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। तो ये चीज़ थी यहाँ पे जो मैंने आपको बताई, जिससे आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए। आई होप ये वोंगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड आपको फिर से एक बार समझ में आया होगा। इसकी कई बार प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मोडी मेथड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।